गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज हम रीट का जो लास्ट ईयर का पेपर था उसके अंदर जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के जो क्वेश्चन आंसर आए थे उनका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, जनवरी में रीट का एग्ज़ाम होने वाला है और जो जो कैंडिडेट रीट की तैयारी कर रहे हैं वो सभी आकर के जुड़ जाएं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते हुए एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती। तो इसमें ये 4 ऑप्शन है और इसका जो आंसर था वो है बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ना। देखिए, कोई भी जो शिक्षक होता है वो बच्चों को स्वाध्याय के लिए नहीं छोड़ सकता है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, बिल्कुल सही बात है। कोई भी शिक्षक होता है तो वो बच्चों की क्लास में योग्यता के अनुसार बच्चों का समूह बना सकता है और उनको विभक्त कर सकता है। जैसे कि कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, कुछ मीडियम क्लासेज होते हैं और कुछ लो लेवल के होते हैं, तो उनका समूह बना करके उनकी योग्यता के अनुसार उनको याद करने के लिए या समूह में विभक्त करके उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा है पाठचर्या को समायोजित करना। ये भी बात बहुत अच्छी है कि वह कोई भी शिक्षक होता है वो पाठ्य में बहुत सी अनुक्रियाएं होती है तो उन सबको समायोजित करके पढ़ा सकते हैं। चौथा है शिक्षण विधियों को समायोजित करना। जो भी शिक्षण विधियाँ हैं, कोई भी टीचर है तो वो एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए उसमें कई शिक्षण विधियों का यूज में या काम में लेता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों को कोई भी शिक्षक स्वाध्याय के लिए नहीं छोड़ सकता। सेकंड क्वेश्चन है, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। देखिए, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र m/c गुना 100 ये होता है। तो इसके अनुसार जब हम इसको करेंगे तो 9/9 गुणा 100 करेंगे तो इस प्रकार से हमारा जो बुद्धि लब्धि का आएगा वो 99 में से 100 का जो वर्ग होता है, 99 में से लेकर के 100 का जो वर्ग होता है वो औसत होता है। किस में रहेगा? औसत बुद्धि लब्धि में। 90-100 के बीच का जो है वो औसत बुद्धि लब्धि में रहेगा। 90 से लेकर के 100 तक, 99 नहीं सॉरी 90 से 100 तक। निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण है? तो इसका आंसर है सभी हैं। देखिए, कमजोर सामाजिक व्यवहार ये भी स्वलीनता है, रूढ़िबद्ध व्यवहार ये भी स्वलीनता है, कमजोर संप्रेषण ये भी स्वलीनता है। अगला जो क्वेश्चन वो है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसमें वृद्धि क्या कहा जाएगा? वृद्धि। देखिए, वृद्धि और विकास 2 पहलू हैं। अब देखिए, जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये कोई भी पेड़ है, अब ये पेड़ इतना है तो अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ये इसका जो बढ़ता हुआ लंबाई हमें दिखाई दे रही है, ये क्या है? इसकी वृद्धि है। क्या है? वृद्धि है। लेकिन इसके साथ साथ पेड़ की 1 पत्ती आई, 2 पत्ती आई, 3 पत्ती आई और इसकी जो टहनी है वो मोटी होती गई। इस प्रकार जो संपूर्ण यानी सारी जो ग्रोथ है उसे हम विकास कहेंगे। क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। और ये किसी निश्चित क्रम में मात्रा का बढ़ना वृद्धि होता है। ठीक है, ये हो गया वृद्धि और विकास। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य है वो? देखिए, इसमें ऊपर लिखे हुए सभी कार्य कर सकते हैं। लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान। देखिए, बिल्कुल बहुत सही बात है भाई, लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना चाहिए बच्चों को। दूसरा, उचित वातावरण प्रदान करके, बिल्कुल सही है, बच्चों को उचित वातावरण भी देना चाहिए। परामर्श मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो ये सारे ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो है वो है क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। ये बात गलत है। क्रियात्मक जो शोध होते हैं वो कभी सिद्धांत निर्माण में सहायता नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? व्यवहारिक समस्या के समाधान में सहायक। बिल्कुल सही बात है। क्रियात्मक जो शोध होते हैं व्यवहारिक समस्या का समाधान करते हैं और त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है। बिल्कुल सही बात है। यह रचनात्मक प्रक्रिया देता है जिससे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? तो क्या लागू नहीं करना चाहिए? इसमें ये 2 ऑप्शन है, ये लागू नहीं करना चाहिए। देखो, पहला ऑप्शन है बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चों को किसी कार्य को, नए कार्य को करने के लिए प्रेरित करें और उन्हें तैयार करना चाहिए।
अगला है उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ड्रिल कार्य दिया जाना चाहिए, उचित अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप से करने की कोशिश करनी चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही। लेकिन बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, ये बात क्या है, थॉर्नडाइक के नियम के ऊपर लागू नहीं होती है। थॉर्नडाइक ने सूझ का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, बाल अवस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। तो ये है आत्म केंद्रस्थ ईगोसेंट्रिज्म, इसे क्या कहेंगे हम, ईगोसेंट्रिज्म। जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ पूर्णता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, तो ऊपर लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है, तो अल्फ्रेड एडलर ने इस बार बार कमजोरियों और हीन भावना वाली जो प्रवृत्ति है, इसे अल्फ्रेड एडलर ने कहा है। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वॉल्टर ने बल दिया हुए हैं, वह निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। अगला है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने जाते हैं, तो इसमें जो पहला वो है, निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, यही इसका आंसर है कि किसी भी शिक्षक को अपने व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये थे हमारे अब तक के क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आगे फिर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।